रणदीप हुड्डा की लेटेस्ट मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर इज़ रियली अ वेल मेड मूवी देखने के बाद मैं रणदीप हुड्डा के कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था जहाँ से मुझे कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पॉइंट आउट हुई, तो मैंने उन्हें नोट डाउन कर लिया और आज उन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे। और मैंने एक्चुअली सिमिलर वीडियो बनाया है आदू जीवितम मूवी द गोट लाइफ मूवी के फैक्ट्स के बारे में, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो यार, डेफिनेटली चेकआउट करना। तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी के रणदीप हुड्डा डायरेक्टर है, फिर को राइटर है, फिर एक्टर तो ऑब्वियसली है ही और को प्रोड्यूसर भी है। इतने सारे उन्होंने चीज़ें करी है, लेकिन एक्चुअली शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरुआत में वो बस एक एक्टर के तौर पे मूवी में जुड़े थे और बात कुछ ऐसी हो गई थी, एक पॉइंट पे मूवी शेल्फ्ड हो गई थी और फिर कुछ ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्टर भी बनना पड़ा, राइटर भी बनना पड़ा और प्रोड्यूस भी करनी पड़ी मूवी। तो बात कुछ ऐसी हुई थी कि उन्होंने इस मूवी के लिए काफ़ी उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, बेसिकली उन्होंने काफ़ी वजन कम कर लिया था और उसके बाद एक डेट सेट हुई थी कि इस डेट पे अपन मूवी की शूटिंग शुरू करेंगे। लेकिन तब कुछ ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए कि जिसका वजह से जो बाकी लोग थे तो किसी को वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई नहीं, उसका वजह से स्क्रिप्ट उन्हें करनी पड़ी रीराइट। और फिर कुछ ऐसे और टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए कि जिसका वजह से उनको ही डायरेक्ट करनी पड़ी मूवी। और फिर ऐसा पॉइंट आ गया कि उन्हें लगा कि नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए इस मूवी को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका रीज़न है, उन्होंने ऐसा बताया कि पिक्चर तो ऑब्वियसली छोड़ सकते थे, वो मूवी छोड़ सकते थे, लेकिन उनके साथ पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने काफ़ी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया। कुछ 3 साल तक वो उस कैरेक्टर के लिए काम कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में ही कोई और आ गया, मूवी कैसे भी बना दी। तो उन्हें वो वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने जो था सब कुछ लगा दिया और फिर एंड में ये मूवी बना ही ली। तो बेसिकली उनका कुछ प्लान नहीं था कि उन्हें राइटर डायरेक्टर सब बनना है, लेकिन कुछ ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से उन्हें इवेंचुअली को राइटर बनना पड़ा, डायरेक्ट करनी पड़ी मूवी, एक्टर तो थे ही, और प्रोड्यूस भी करनी पड़ी मूवी, को प्रोड्यूस। फिर जब बात प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखने की आई थी और मूवी बनाने की आई थी, तब उनके मैनेजर है, उनके काफ़ी क्लोज मैनेजर हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि यार कौन देखने आएगा मूवी। फिर उन्होंने सोचा यार सही तो बात है कि कौन ही क्यों ही लोग देखने आएंगे मूवी को। फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर उन्हें लगा कि अच्छा, मूवी हम बनाएंगे यंग ऑडियंस को टारगेट करने वाली। और फिर यंग ऑडियंस को क्या चाहिए, थोड़ा हीरोइज्म चाहिए, थोड़ा सा मासी वगैरह चाहिए, हेवी डायलॉग्स चाहिए, फिर स्नैपी कट्स चाहिए, मूवी एकदम फास्ट पेस होनी चाहिए, बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, क्रिएटिव एंगल्स के साथ यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने फिर वही किया, थोड़ा सा टिल्टिंग एंगल से शूट किया, काफ़ी हीरोइज्म डाला, हेवी डायलॉग्स डाले, फोर्थ वॉल भी ब्रेक करी मूवी में और हैंड हेल्ड कैमरास भी यूज़ करे कुछ कुछ जगहों पे। तो वो सारे मॉडर्न टेक्निक्स उन्होंने यूज़ करके एक अच्छी फिल्म बनाने का ट्राई किया एंड यू कैन रियली फील दैट इन द मूवी, क्योंकि कुछ कुछ सिनेमाटोग्राफी वाइज काफ़ी इनरिचिंग शॉट्स है मूवी में। और जो मैं फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाले शॉट्स बोल रहा था, तो वो भी काफ़ी हैवी लगते हैं मूवी में एंड हार्ड हिटिंग भी रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मूवी एक्चुअली एक थ्रिलर के तौर पे बनानी थी, मतलब ऐसा फील हो कि काफ़ी ड्रामा है मूवी में और एक थ्रिलर मूवी लगे, क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर के काफ़ी बड़े लंबे, मतलब उनकी जो लाइफ स्पैन थी तो काफ़ी बड़े लाइफ स्पैन के बारे में वो मूवी बना रहे थे। तो इसलिए मूवी उन्हें फास्ट पेस बनानी थी, ड्रामा ऐड करना था और थोड़ी थ्रिलर टाइप भी मूवी बनानी थी। फिर एक्चुअली मूवी बनाने के पहले भी जब वो एक्टर के तौर पर मूवी से जुड़ रहे थे, तब उनके जो क्लोज लोग थे उन्होंने बोला कि इस सब्जेक्ट से थोड़ा दूर रहना, चाहो तो एक्टिंग मत करना, मतलब चाहो तो ये रोल मत करना। लेकिन फिर उन्हें लगा कि यार ऐसा क्यों बोल रहे लोग। फिर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी उसके बारे में और फिर इतनी रिसर्च करने के बाद वो काफ़ी एस्टॉनिश हो गए थे। फिर जब बाद में बारी आई, जब उन्हें खुद स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी, तब वो बोले कि देखो, इन सब लोगों से ज़्यादा तो मुझे पता है, तो मुझे डायरेक्ट करना लाजमी है मूवी। और फिर एक इंटरव्यू में उनसे सवाल भी पूछा था कि आपने सारी रिसर्च कहाँ से करी इतने सारे बड़े इंट्रीगिंग सब्जेक्ट मैटर पे। तो उन्होंने बताया था कि जो नेशनल आर्काइव्स है, तो आर्काइव से काफ़ी सारे उन्होंने चीज़ें उठाई। फिर उसके बाद काफ़ी सारे बुक्स थे जो खुद स्वतंत्र वीर सावरकर ने लिखे थे, तो उनको उन्होंने रेफर किया और काफ़ी सारे अलग बुक्स भी थे। और फिर राइटिंग के दौरान ही उन्होंने कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उसके बारे में रिवील करी मूवी के बारे में, कि जब भी वो स्क्रिप्ट लिखते हुए थोड़ा सा स्ट्रक वगैरह हो गए थे, वो ऐसी जगह पे बैठते थे जहाँ पे चारों ओर उनके स्वतंत्र वीर सावरकर पे लिखी हुई बुक्स थे। तो कभी भी वो स्ट्रक होते थे, तब वो कौन सी भी रैंडम बुक उठाते थे और फिर बुक उठाते उठाते जहाँ पे भी वो बुक खोलते थे, तब वहाँ पे उन्हें उस चीज़ का आंसर मिल जाता था जहाँ पे वो स्ट्रक होते थे। फिर वो एक और चीज़ से काफ़ी एस्टॉनिश हुए थे, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि जब वो बचपन में जब वो स्कूल में जाते थे वगैरह, तब उन्हें बस 2 चीज़ें पता होती थी कि स्वतंत्र वीर सावरकर और उन्हें सज़ा दी गई थी काला पानी में, बस उतना ही उन्हें पता था। और फिर उन्हें लगा कि उनके बारे में ज़्यादा इतना कोई बात करता नहीं है, इनफैक्ट हिस्ट्री के बुक्स में भी उनके बारे में इतना कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ तो उन्होंने किया होगा। तो बेसिकली उनका ऐसा बोलना था कि यार काला पानी में लोगों को तभी भेजा जाता है जब वो काफ़ी खतरनाक कोई काम करते हैं,
और उनके काम के बारे में तो ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है। क्यों सिखाया नहीं जाता है? तो उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इंट्रीग्ड हो गए थे इस सब्जेक्ट मैटर में। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक पॉइंट पर जाके उनके पास पैसों की थोड़ी कमी हो गई थी मूवी बनाने के लिए, तो उनके फादर के पास गए, तो उनके फादर ने एकदम से अगले दिन जाके उनके प्रॉपर्टी की कुछ पेपर्स दे दिए कि ये लो लेके जाओ लेकिन मूवी बनाओ। तो उन्होंने ये भी बोला बेसिकली कि उन्होंने बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी घर बेच के भी इस मूवी में पैसा लगाया है। फिर अब मैं बात करना चाहूँगा उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो कुछ 30 किलो उन्होंने कम करा था इस मूवी के लिए भी, और इसके पहले आपको पता होगा कि उन्होंने सरबजीत के कैरेक्टर जब प्ले किया था तब भी उन्होंने किया था और अभी भी उन्होंने किया है। तो एक्चुअली उन्होंने ऐसी चीज़ एक और रिवील करी कि ये जितना भी वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कर रहे थे वेट लॉस की जर्नी में और वेट गेन की जर्नी में, उनके खुद के बड़ी बहन ने उन्हें गाइड किया था इस सारी चीज़ों में, क्योंकि उनकी बहन एक्चुअली एक डॉक्टर है इंटरनल मेडिसिन की और उनका न्यूट्रिशन में ही स्पेशलाइजेशन है। तो उन्होंने हर एक मोमेंट पे इनको गाइड किया और इसके साथ उन्होंने इस मूवी में एक रोल भी प्ले किया है। जो मैडम कामा का रोल है वो एक्चुअली रणदीप हुड्डा के बहन ने प्ले किया है, अंजलि हुड्डा ने। तो बस मैं वीडियो को यहाँ पे रैप अप करना चाहूँगा। और मैंने जैसे कि मैंने पहले बोला कि आदि जीवितम मूवी के बारे में भी मैंने सिमिलर वीडियो बनाया है, दो गोट लाइफ मूवी के बारे में। आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहे होगा, ये दोनों भी, एक है उसका रिव्यू और एक है वो फैक्ट्स वाला वीडियो, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।